तो नमस्कार भाई लोगों, वेलकम टू क्रिकेट स्वैग। और बहुत ही बुरी हार थी ये दूसरे वनडे में। फिर से ये गौतम गंभीर की कोचिंग में ये दूसरी वनडे हार है। हारना तो वनडे में हम भूल ही गए थे, जिस तरीके से विनिंग स्ट्रिक चल रही थी, लेकिन अब हार की आदत डाल लेनी चाहिए। जिस तरीके से मुकाबला चल रहा था आखिरी के ओवर्स में, ऐसा लग रहा था कि भारत की टीम बस अब जो ऑस्ट्रेलिया की जीत है उसको डिले जरूर कर सकती है। मैंने पोस्ट में भी यही लिखा था, इंडियन टीम कुड ओनली मैनेज टू डिले द डिफीट ऑफ देमसेल्व्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, नॉट अवॉइड इट। तो टाल नहीं सकती हार को, सिर्फ उसको डिले कर सकती है। और एंड ऑफ विराट कोहली है, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। दो बार डक कर चुके हैं। रोहित शर्मा ने तो फिर भी रन बनाए, जूझ कर खड़े हुए, बीट हुए, स्ट्रगल हुए। टॉस नहीं जीती फिर से इंडिया। अगर इंडिया भी चेस करती, क्या पता चेस भी कर जाती। और बुरा साइन जो है वो ये देखकर लगता है कि कुलदीप यादव को हम पानी पिलवा रहे हैं। और उनका जो रिस्ट स्पिनर है एडम जाम्पा, लास्ट को मार जरूर पड़ गई 10 ओवर में 60 रन की, लेकिन वो 4 विकेट लेकर जा रहा है। हमारे रिस्ट स्पिनर को हम लेकर गए हैं, लेकिन मैच नहीं खिलवाते, क्योंकि हमको ऑलराउंडर खिलाने में गौतम गंभीर को शौक है। गौतम गंभीर को ऑलराउंडर खिलवाने का शौक है। टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो, ऑलराउंडर ही ऑलराउंडर। T20 में तो चल जाएगा, लेकिन लॉन्गर फॉर्मेट में आपको स्पेशलिस्ट ही चाहिए होते हैं मैचेस जीतने के लिए। ये आपको आधे तीतर आधे बटेर खिला के, आधा ये तू मेरे को 25 रन भी दे देगा, तू मेरे को 1-2 विकेट भी दे देगा, ऐसा नहीं चलता है। क्योंकि एक बैट्समैन उधर से रुक गया तो वो भी आपको मार मुर के चला जाएगा। खैर, वो उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन विराट कोहली को वार्निंग दे दी गई है कि भाई अपना फॉर्म सुधारो। रवि शास्त्री ने कहा कि आप यंगस्टर्स को देखो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे। तिलक वर्मा ने हमने देखा एशिया कप में किस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, बिल्कुल नाको चने चबवा दिए पाकिस्तान के। कितनी कोशिश की पाकिस्तान ने गेम जीतने की, लेकिन मतलब क्लोज भी नहीं लगने दिया और आराम से चेस कर दिया। रिकॉर्ड रेट एक वक्त पर 9-10 तक पड़ चुका था। शिवम दुबे को भी ले लो, वो भी बहुत जबरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। तो इन लोगों को अगर अपनी मतलब यूटिलिटी दिखानी है तो आपको इंडिया एक खेलना पड़ेगा, आपको डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा। अगर नहीं खेल सकते, अगर आपको खेलने में आपकी साख को, आपकी ईगो को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, तो क्रिकेट छोड़ देना चाहिए, है ना, छोड़ देना चाहिए, रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। ये हार्श है, लेकिन ये रियलिटी है। वेलकम टू क्रिकेट स्वैग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, भारत भाई को सपोर्ट करते रहें। हम हाजिर हैं आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो खेला गया कल दूसरा ODI मैच, उसकी समीक्षा लेकर। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने फिर से यहाँ पर टॉस जीता। टॉस जीतकर फिर से उन्होंने चेजिंग का डिसीजन लिया। एडिलेड का मैदान था, हालांकि यहाँ पे भी ओवरकास्ट कंडीशंस था। यहाँ पे भी उन लोगों ने हैजलवुड को पहले 7वें ओवर करवा दिए। सब कुछ पहले ही मैच का रहा। हाँ, बल्लेबाजी के तौर पर भारत थोड़ा अच्छा दिखा। और जैसे कि मैंने बोला, टॉस जीता ऑस्ट्रेलिया ने। इंडिया कभी भी टॉस नहीं जीतती। महिला की टीम कल सेमीफाइनल में एंटर कर गई। वो बात लाजमी है कि क्या वो ऑस्ट्रेलिया से फिर से जाकर हार जाएंगे सेमीफाइनल में, वो देखने की बात है। वो एक कॉन्सोलेशन था हमारे मेंस के हार के बावजूद। वुमेन टीम कल जीत गई। शर्मा और शुभमन गिल ओपन करने के लिए आए। शुभमन गिल 9 गेंदों पर 9 रन बनाकर कूदी मारकर बाटलेट को मारने चले गए। मिचेल मार्श के हाथों वो कैच आउट हो गए। रोहित शर्मा जूझते रहे, 97 गेंदों पर 73 रन जरूर बनाए, लेकिन 24 बॉल एक्स्ट्रा है। बहुत हार से यहाँ पर आप 10-15 बॉल ज्यादा ले सकते हो, दैट इज मार्जिनल। 10 बॉल भी मार्जिनल है। 24 बॉल डॉट बॉल खेल गए रोहित शर्मा के। ये बिल्कुल ऑपोजिट वाली इनिंग्स है, लेकिन रन नहीं आ रहे थे, तो रन करना बहुत जरूरी था। जैसे भी आए रन, तो रन ही होते हैं। 7 चौके 2 छक्के मारे, अच्छे टच में लग रहे थे, लेकिन बाद में एक पुल शॉट खेलने के, शॉर्ट आर्म जैब को पुल करने के चक्कर में स्क्वायर लेग पर जॉस हेजलवुड के हाथों वो आउट हो गए रोहित शर्मा। उसके बाद विराट कोहली का सूखा खत्म नहीं हो रहा है। 4 गेंदों पर 0 रन। बाटलेट के हाथों LBW हो गए। वो जेस्चर को देखकर बहुत सारे लोग रिटायरमेंट समझ रहे हैं विराट कोहली की, लेकिन वो रिटायरमेंट नहीं है। वो सिर्फ ग्रैटिट्यूड, अपना कृतज्ञता प्रदान कर रहे थे, दिखा रहे थे विराट कोहली वहां पर, क्योंकि विराट कोहली का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। एडिलेड में टेस्ट में भी उन्होंने रन बनाया था एडिलेड में। हमारी अच्छी रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया में। तो राहुल द्रविड़ की 233 वाली इनिंग्स मैं कल ही देख रहा था उसको यूट्यूब पर, आप भी देख सकते हो। तो रिकॉर्ड ही एडिलेड का बहुत अच्छा है, भारतीय टीम का एडिलेड में।
तो खैर वो यहाँ विराट कोहली फिर से फेल हो गए, कुछ कर नहीं पाए, वो हाथ हिलाकर वो अभिवादन करते हुए नजर आए और चले गए। वो भी खुद से निराश से हताश थे। अक्षर पटेल आए, अक्षर पटेल का वो छक्का हो सकता था जो एक्स्ट्रा कवर में जब वो एक्सीलरेट करने की कोशिश कर रहे थे, एडम जंपा ने आउट कर दिया अक्षर पटेल को। जबरदस्त कैच था वो, मिचेल स्टार्क का रिले कैच था जैसे सूर्य कुमार यादव ने लिया था, बाउंड्री के बाहर जाकर पुश करके बाउंड्री के अंदर वो कैच कंप्लीशन किया, मतलब कंप्लीट किया उसको। वाशिंगटन सुंदर जबरदस्ती खिला रहे हैं उनको, एक विकेट ही उनको मिला आखिर में, 1-2 विकेट लिए, लेकिन फिर आप नीतीश रेड्डी को क्यों खिला रहे हो? फिर उनके भी आपसे आप नहीं खिला सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे फास्ट बॉलर्स हैं। हर्षित राणा को कर मार पड़ी, अगर आप कुछ को तैयार रही, कुलदीप यादव को खिलाना यहाँ पर मस्त बनता है। आपकी स्ट्रेंथ आपकी स्पिन गेंदबाजी है, इसको मानना पड़ेगा। उनकी वीकनेस है स्पिन खेलना, है ना, तो वहां पर आप उनके कमजोर नस पर वार क्यों नहीं करते? इसीलिए महेंद्र सिंह धोनी जीतते थे, क्योंकि वो स्पिनर्स को हमेशा बैक करते थे। स्पिन को हमेशा फंसती है, तो एक रिस्ट स्पिनर आप लेकर गए हो कुलदीप यादव को, तो आप उनको क्यों नहीं खिला रहे हो? ये गौतम गंभीर के लॉजिक मेरे हिसाब से तो बाहर की है, मोती भैया के लॉजिक हमारे दिमाग से बाहर की है। नीतीश कुमार रेड्डी 10 गेंदों में 8 रन नीचे आए, एक चौका मारकर वो भी एडम जंपा के शिकार बने। जब भी एक्सेलरेट करना चाहा, एडम जंपा ने एक झटका देकर विकेट लेकर उन्होंने झटका दिया। अर्शदीप सिंह 14 गेंदों में 13 रन, लेकिन 2 चौके मिचेल स्टार्क को बहुत अच्छा लगा। मोहम्मद सिराज जरूर 1 गेंदों में 0 रन, लेग बाय के तौर पर रन आया, 9 एक्स्ट्रा के साथ 264 रन बना पाई। बॉलिंग पर नजर डाले तो मिचेल स्टार्क 10 ओवर 62 रन, 2 विकेट, हेजलवुड 10 ओवर 29 रन, कोई विकेट नहीं। बाटलेट 10 ओवर 1 मेडन, हेजलवुड 2 मेडन बोलना चाहिए। और मैंने बोला ना कि 24 डॉट बॉल जो हो गए, ये रोहित शर्मा की कृपा थी। बनाए जरूर 74 रन, लेकिन 24 बॉल एक्स्ट्रा खा गए। 10 ओवर 1 मेडन 39 रन, 3 विकेट। मिचेल ओवेन 2 ओवर 20 रन, कोई विकेट नहीं। एडम जंपा 2 ओवर 60 रन, 4 विकेट, मैंने पहले मेंशन कर दिया था। कूपर कॉनली 3 ओवर 11 रन, कोई विकेट नहीं। मैथ्यू शॉट 3 ओवर 23 रन, कोई विकेट नहीं। ट्रेविस हेड 2 ओवर 16 रन, कोई विकेट नहीं। जवाब में उतरी जब ऑस्ट्रेलिया की टीम आई। ऑस्ट्रेलिया की टीम शुरू में थोड़ी सी स्ट्रगल करती नजर आई, लेकिन मिचेल मार्श का विकेट जरूर पहले विकेट के तौर पर अर्शदीप सिंह ने ले लिया। ट्रेविस हेड का विकेट 40 गेंदों में 28 रन हर्षित राणा ने लिया। उस वक्त इंडिया थोड़ा सा चढ़ने का प्रयास किया। मैथ्यू शॉट लेकिन डटे रहे और मारते रहे। उनका एक कैच अक्षर पटेल ने ड्रॉप कर दिया पॉइंट पर, उनके हाथ पर भी लगा, वो हाथ चटक रहे थे, लेकिन वो कैच बहुत क्रूशियल था। वहां पर अगर वो कैच कंप्लीट किया जाता तो ऑस्ट्रेलियन टीम धर ली जा सकती थी, यहाँ पर पकड़ लिया जा सकता था उनको, वो हार सकती थी ये मैच, क्योंकि ऊपर से उन्होंने ही 70 रन के ऊपर की पारी खेली। हालांकि कॉनली ने भी आधे शतक लगाया, लेकिन प्रेशर उस वक्त ऑस्ट्रेलिया पर और ज्यादा पड़ सकता था अगर 1-2 विकेट और लिए जा सकते थे। और जैसे मैंने बोला, मैथ्यू रेनशॉ का विकेट अक्षर पटेल ने ले लिया, बोल्ड हो गए वो, लेकिन उस वक्त फिर भी ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा अपर हैंड चल रहा था, क्योंकि रन्स आ रहे थे, शॉर्ट रन आ रहे थे, सर्कल के अंदर स्ट्राइक रोटेट हो रहा था, वहीं पर फंस रहा था इंडिया। एलेक्स कैरी का विकेट वाशिंगटन सुंदर ने लिया, बहुत अच्छा विकेट था, लेकिन कूपर कॉनली यहाँ पर मैच में आने नहीं दी इंडिया को। बड़े शॉट्स लगातार खेलते रहे, हर्षित राणा को कूट दिया मैथ्यू शॉट ने भी आखिर में। हालांकि मैथ्यू शॉट का विकेट हर्षित राणा ने जरूर एक शॉर्ट बॉल मारकर स्क्वायर लेग पर उनका विकेट लिया। बाटलेट 5 गेंदों में 3 रन, उनका विकेट भी अर्शदीप सिंह आखिर में लिए, लेकिन तब तक खत्म हो चुका था मैच। आखिर में जरूर कुछ विकेट ऑस्ट्रेलिया के गिरे, लेकिन मैंने जैसे बोला कि जीत को बस डिले कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के, जीत को नकार नहीं पाए इंडियन टीम। उन्होंने डिफेंस किया, लेकिन एंड में जो कूपर कॉनली थे अदर एंड में, वो मैच फिनिश करके लेकर चले गए। बॉलिंग पर नजर आए तो मोहम्मद सिराज 10 ओवर 49 रन, 1 विकेट। अर्शदीप सिंह 2 विकेट, 8 ओवर 2 गेंदे 41 रन। हमारे तरफ से देखो, किसी ने भी मेडन ओवर नहीं लिया, उनकी तरफ से हेजलवुड 2 मेडन डाल गया। हर्षित राणा 8 ओवर 59 रन, 2 विकेट, बहुत पैथेटिक इकोनॉमी, जितने रन बनाए थे उससे डबल रन दे गया ये। वाशिंगटन सुंदर 7 ओवर 37 रन, 2 विकेट, अच्छी बॉलिंग, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी से सिर्फ 3 ओवर करवा के 24 रन देकर क्यों खिलवा रहे हो? ऐसे ऑलराउंडर को क्यों खिलवाना भाई? आपको कुलदीप यादव को ही खिला लेते। अक्षर पटेल 10 ओवर 52 किया था, तो आप इतने सारे ऑलराउंडर के साथ नहीं जा सकते। आप वाशिंगटन सुंदर को, हर्षित राणा को, अक्षर पटेल को खिला रहे हो ऑलरेडी ना, फिर नीतीश कुमार रेड्डी को उसमें घुसवाने की क्या जरूरत है ना? फिर सारे ही ऑलराउंडर खिलवा लो, है ना? अब सिर्फ ऑलराउंडर ले लो, विराट कोहली और रोहित शर्मा, शुभमन गिल को भी क्यों कैप्टन बनाया? उसके जगह पे भी किसी ऑलराउंडर के ले लो। अरे क्या है मेरे दिमाग से बाहर है इनकी सोच।
तो कुछ स्पेशल चेंजेस के साथ सिडनी में कल ही मैच है, 25 तारीख को है तीसरा वनडे, तो कुछ चॉप एंड चेंजेस के साथ जाना पड़ेगा। 3-0 तो नहीं हार सकते, बेइज्जती होगी, लेकिन 2-0 आप श्रीलंका में भी हारे थे, उसमें भी स्पिन ना खेलना रोहित शर्मा विराट कोहली की कुताई थी। तो यहां पर सीम और बाउंस खेलने में स्ट्रगल कर रहे हैं रोहित शर्मा विराट कोहली। रोहित शर्मा ने रन जरूर बनाए, लेकिन वो भी किस तरीके से स्ट्रगल कर रहे थे हम सबने देखा। तो यही कुछ है, कुछ चेंजेस के साथ आ सकते हैं। मैं वुमेन टीम की बात अभी नहीं करूंगा, क्योंकि वो भी 3 मैचेस हारने के बाद बड़े मुश्किल से फंसा कर जीते हैं, लेकिन कल 100 के स्ट्राइक रेट से कल न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने बल्लेबाजी की। वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया है, मैं किसी और वीडियो में आज अगर लाऊंगा तो उनकी बल्लेबाजी की तरफ और उनकी परफॉर्मेंस के लिए भी बात करूंगा। ये वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, भारतीय भाई को सपोर्ट करते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को हाइप जरूर करें। मिलते हैं फिर, गुड आफ्टरनून, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।